हेलो स्टूडेंट, बीकॉम फाइनल ईयर में अकाउंटिंग में हमारे पास 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट होगा आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, पेपर सेकंड होगा आपके इनकम टैक्स का और पेपर थर्ड होगा आपके ऑडिटिंग का। ठीक है, अभी हम पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हम जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है, जिसमें उसकी मीनिंग, उसके नेचर, उसका स्कोप और उसके फंक्शन के बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये वाला लेक्चर। इसमें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मीनिंग के अंदर आपको 2 वर्ड दिख रहे होंगे। पहले इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही आपको 2 वर्ड दिख रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वर्ड नंबर फर्स्ट है मैनेजमेंट एंड सेकंड है अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला है मैनेजमेंट और दूसरा है अकाउंटिंग। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती है? मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। और अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग मीन्स अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे? व्यावसायिक लेन देनों को लिखने की प्रक्रिया को लेखांकन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब आपको पता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्ड 2 वर्ड से मिला है। मैनेजमेंट भी आ रहा है और अकाउंटिंग भी आ रहा है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होगा? ऐसी अकाउंटिंग जिसके अंदर क्या हो? मैनेजमेंट भी हो। ठीक है, मैनेजमेंट इसके अंदर कैसे होगा? मतलब एक ऐसी अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट के लिए क्या करे? हेल्प करे। ठीक है, कैसे हेल्प करेगी मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो अपन डेफिनेशन अगर बनाने जाएं तो वो डेफिनेशन कैसे बनेगी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच वे एज असिस्ट टू मैनेजमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ पॉलिसीज एंड डे टू डे ऑपरेशंस। मतलब कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को, किसकी इंफॉर्मेशन को? अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो मैनेजमेंट के पॉलिसी क्रिएशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा और साथ ही उनके डे टू डे ऑपरेशन में भी क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच वे एज असिस्ट टू मैनेजमेंट इन क्रिएशन ऑफ पॉलिसीज एंड डे टू डे ऑपरेशंस। ठीक है, ये इसकी इंग्लिश वाली डेफिनेशन है। अगर इसकी हिंदी वाली डेफिनेशन कहे तो प्रबंध लेखांकन की सूचनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि प्रबंध के कार्यों में क्या हो सके? सुविधा हो सके, या फिर प्रबंध की नीति निर्माण संबंधी कार्यों में सुविधा हो सके। तो इसकी एक हिंदी में डेफिनेशन देंगे कि प्रबंध लेखांकन संबंधी सूचनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करने से है कि वह प्रबंध के नीति निर्माण में व दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन में क्या हो सके? सहायक हो सके। ठीक है, तो मैनेजमेंट और अकाउंटिंग दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपकी क्या है? इसकी मीनिंग है। आपको इसकी अच्छी से डेफिनेशन क्या करनी है? याद करनी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट और अकाउंटिंग बहुत ही ईजी है। मैनेजमेंट ऐसी अकाउंटिंग जिसके अंदर मैनेजमेंट वाला काम भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके इसकी मीनिंग है। हम इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो भी हम देखेंगे। इसकी जो प्रकृति है उसका फर्स्ट नंबर पॉइंट है रिलेटेड विद द फ्यूचर, कि यह भविष्य से संबंधित होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भविष्य से कैसे संबंधित होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ की जाती है जो कि फ्यूचर से रिलेटेड होती है। जैसे कि मैं अभी बात करूँ आपको बजट की, या फिर मैं बात करूँ आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की।
ये दो चीज़ें आपने बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नाम सुना होगा। बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दोनों मेन टूल्स एंड टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड होती है? एस्टिमेशन से रिलेटेड होती है, फोरकास्टिंग से रिलेटेड होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि आज हम प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर में क्या होने वाला है या हम क्या करने वाले हैं उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट वगैरह होती है उसका हम क्या करते हैं? प्री एस्टिमेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फ्यूचर से क्या हो जाता है? रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, सेकेंड इसका पॉइंट है सेलेक्टिव नेचर। सेलेक्टिव नेचर मतलब इसमें क्या होती है? चयनात्मक प्रकृति होती है। चयनात्मक प्रकृति कैसे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो हमें कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे मिलेंगे जो कि बेनिफिट में रहेंगे या फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, और कुछ प्रोजेक्ट हमें ऐसे मिलेंगे जिनके ऊपर नील प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर वो प्रोजेक्ट लॉस में चल रहे होंगे। तो हम जब भी किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के किसी प्रोजेक्ट में, तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उन ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है जिससे बिजनेस को सबसे ज़्यादा क्या होने वाला है? प्रॉफिट या फिर बेनिफिट होने वाला है। तो हमें जब वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है तो मतलब इसकी क्या हो जाएगी? नेचर सेलेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसमें कुछ ना कुछ तो सेलेक्ट करते रहेंगे। हमें आज ये ऑप्शन मिल रहा है, आज हमने ये सेलेक्ट किया, आज हमें ये ऑप्शन मिल रहा है, इसमें से बेटर कौन सा है वो सेलेक्ट किया। इस वजह से इस अकाउंटिंग की क्या हो जाती है? नेचर सेलेक्टिव हो जाता है। ठीक है, थर्ड है लॉ ऑफ अनसर्टेन नेचर, मतलब अनिश्चित प्रकृति के नियम। इसके नियम अनिश्चित प्रकृति के हैं। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है? मैनेजर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करता है। तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंड अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को अलग अलग तरह के रूल्स एंड अलग अलग तरह के मेथड्स को अप्लाई करना पड़ता है। तो वो सब अपने हिसाब से क्या बना देते हैं? रूल बना देते हैं। अगर मैं बात करूँ किसी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी की, तो वहाँ पे जो रूल रहेंगे वो थोड़े से अलग रहेंगे। और अगर किसी मैं दूसरे अदर प्रोडक्शन वाली कंपनी की बात करूँ, जैसे कि सेलो की बात करें या और किसी प्लास्टिक प्रोडक्ट की कंपनी की बात करूँ, तो वहाँ पे जो रूल्स रहेंगे मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के वो थोड़े से अलग रहेंगे। तो मतलब कि ये है कि इसमें जो रूल्स रहेंगे वो थोड़े से अनसर्टेन नेचर के रहेंगे। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग तरह के रूल्स होंगे। ठीक है, अब चलते हैं फर्निश द फैक्ट एंड नॉट द डिसीजन। मतलब कि ये जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो सिर्फ क्या करता है? फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब तथ्य क्या करता है? प्रस्तुत करता है, जबकि निर्णय नहीं देता है। ठीक है, अभी हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मीनिंग के बारे में जब देखा था तो उसमें हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि क्या हो? मैनेजमेंट के लिए और भी हेल्पफुल हो जाए वो। ठीक है, तो अभी हम वही बता रहे हैं कि इसमें फैक्ट को सिर्फ और सिर्फ फर्निश किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, बल्कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजंस नहीं देता है। ठीक है, निर्णय नहीं लेता है। निर्णय कौन लेगा? मैनेजर्स लेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट के थ्रू निर्णय लिए जाएंगे। तो ये सिर्फ क्या करता है? तथ्यों को उपस्थित करता है, तथ्यों को प्रेजेंट करता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पॉइंट है कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट एनालिसिस। ठीक है, इसके जो जैसे कि हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या किया? कंपैरिजन किया। हमने स्टैंडर्ड बनाया कि हमारा मटेरियल कितना लगेगा? 5 किलोग्राम लगेगा, लेकिन अगर हमारा मटेरियल लग जाता है कितना? 5.5 किलोग्राम, तो हमने ये देखा कि हमारे उसके अंदर क्या हो गया है? वेरिएंस हो गया है। वेरिएंस कैसे हो गया कि हमारा 0.5 kg का मटेरियल क्या लगा? ज़्यादा लगा किसी चीज़ के प्रोडक्शन में। तो अब हम ये पता करेंगे कि ये 0.5 का मटेरियल हमारे ज़्यादा क्यों लगा, इसके क्या कारण है, क्या रीजंस हैं। ये सारा काम किस में किया जाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किया जाता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसके लिए एक टेक्निक भी यूज़ की जाती है, वेरिएंस एनालिसिस। कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? वेरिएंस एनालिसिस। ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस। तो ये क्या करता है कि कारण का पता करता है और उसका एनालिसिस करता है कि आखिर ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अगर हम पता ही नहीं करेंगे तो बिजनेस फिर अच्छी कंडीशन में नहीं चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं
एम्फेसिस ऑन द एनालिसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कि ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का एनालिसिस ज़्यादा किया जाता है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट को इसमें क्या करते हैं, कॉस्ट को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। या तो वो क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये कॉस्ट को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 3 कैटेगरीज में। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट के फैक्टर जो उसके एलिमेंट्स होते हैं उसको अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड करके और उनका क्या किया जाता है, अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड करके और उनके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। और दूसरे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में अगर हम देखें तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो इसके ऊपर इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के ऊपर रखा जाता है। कॉस्ट को अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है और अलग अलग पार्टीशन में उनका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सर्विस फंक्शन। सर्विस फंक्शन सेवा कार्य, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक तरीके से क्या है, सेवा कार्य, सेवा देने का काम करता है। ठीक है, किसको सेवा देता है, मैनेजर्स को सेवा देता है, उनके मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में हेल्प करता है, इसलिए ये एक तरह से सेवा कार्य हो गया मैनेजर्स के लिए। ठीक है, फिर है इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड मतलब समन्वित पद्धति। समन्वित पद्धति मतलब नाम तो इसका सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, लेकिन इसके अंदर दूसरे सारे विषय भी शामिल हो जाते हैं, दूसरे सारे सब्जेक्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। अगर मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कहूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, हाँ यस आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है। स्टैटिक्स आता है, जी बिल्कुल स्टैटिक्स भी आता है। इसमें ग्राफ भी बनाने पड़ते हैं, चार्ट्स भी बनाने पड़ते हैं आपको, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, P&L बैलेंस शीट। और अगर मैं बात करूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टेटमेंट भी बनते हैं, कॉस्ट का एनालिसिस भी किया जाता है। तो मतलब कि ये सिर्फ अकेला मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। डेवलपिंग सब्जेक्ट। डेवलपिंग सब्जेक्ट मतलब ये अभी डेवलप हो रहा है, अभी इसका इतना डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, इसका अभी डेवलपमेंट अभी 50 सालों में होना स्टार्ट हुआ है। तो अभी ये चल रहा है अपनी डेवलपिंग कंडीशन में। अभी इसके अंदर और रूल्स बनेंगे, और रेगुलेशंस बनेंगे, और टेक्निक्स बनेगी, और भी सारे मेथड्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डेवलपमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोफेशन के रूप में डेवलप हो चुका है? नहीं, अभी तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोफेशन के रूप में डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इसका डेवलपमेंट चल रहा है। इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एक प्रोफेशन बना सकें। ठीक है, तो ये थे इसके क्या आपके नेचर। मेन तो आपको इसके पॉइंट्स याद होने चाहिए, अंदर का आप अपने